ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61 सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसके ऋषि विश्वामित्र है। देवता उषस यानी उषा देवी है। छंद त्रिस्तुप है और कुल मंत्र 7 है। मंत्र इस प्रकार है। अच्छा ओ देवीम उषसं विभाति प्रभरदम नमसा सुवृत्तिम उद्व मधुधा दिवि पाजो अश्रेत प्ररोचना रुरुचे रुन्व संद्रक। शब्दार्थ अच्छा लक्ष्य करके केंद्रित करना यानी अपनी हृदय वाणी को देवी की ओर लगाना। व तुम लोगों के लिए तुम सबको देवीम देवी पूजा योग्य स्त्री देवता उषसम उषा प्रभात की देवी विभाति दीप्तिमान कांति से प्रकट हुई प्र हे संबोधन पुकार व हे सोता जनो भरद्वम भर दो संपन्न करो नमसा नमस्कार करते हुए सुवृत्तिम उत्तम स्तुति शुभ प्रार्थना उद्वम ऊपर की ओर मधुदा मधु मधुरता आनंद सोम्र सुख को धारण करने वाली दिवी आकाश में दिव्य लोक में पाज दीप्तिमान कांति प्रभा आश्रय आश्रय देती है स्थापित करती है प्र विशेष रूप से रोचना उज्जवल और आह्लादित करती हुई रुरुचे मनोहरी हृदय को भाने वाली सुंदरता रन्व रमणीय सुंदर दृष्टि को भाने वाला संद्रक दर्शन देने वाली दृष्टिगोचर। अनुवाद हे श्रोताजनों तुम लोगों के लिए अपने दीप्तिमान कांति से प्रकट हुई उषा देवी की ओर अपने हृदय और वाणी को लगा के नमस्कार करते हुए उत्तम स्तुति से भर दो। वे ऊपर की ओर आकाश में मधुरता धारण करके अपने दीप्तिमान कांति को फैलाती है और संपूर्ण लोकों को उज्जवल और आह्लादित करती हुई अपना मनोहारी और रमणीय दर्शन देती है। स्पष्टीकरण यह श्लोक उषा देवी की महिमा उनके दिव्य प्रकाश आलोकन और मनोहारी सौंदर्य का वर्णन करता है। यह श्रोता को भक्ति और ध्यान के माध्यम से उषा देवी के मधुर प्रकाश और दिव्यता की स्तुति के लिए प्रेरित करता है। उषा देवी भोर और प्रकाश की देवी है। वे प्रकाश और उज्ज्वलता का प्रतीक है। उनका प्रकाश अंधकार और अज्ञान को दूर करता है, जैसे दिन का आगमन रात को दूर करता है। उषा देवी का प्रकाश ज्ञान विवेक और चेतना का साक्षात्कार कराता है। उनकी उपासना से मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क जागृत होकर ध्यान और स्फूर्ति से परिपूर्ण होता है। जैसे सुबह का प्रकाश जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाता है, वैसे ही उषा देवी जीवन में सकारात्मक शक्ति और मनोबल का संचार करती है। उनकी स्तुति करने से हृदय और वाणी शुद्ध होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता है। यह हमें सिखाती है कि सत्कर्म भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना आवश्यक है। उषा देवी मनोहारी और रमणीय प्रकाश प्रदान करती है, जो केवल भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चित्त की निर्मल प्रसन्नता का प्रतीक भी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उषा के प्रथम प्रकाश का दर्शन करे और मन में ये भावना करे कि जैसे उषा का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही मेरे अंतकरण से अंधकार यानी आलस्य मोह अज्ञान दूर हो। हृदय में शुद्धता और वाणी में मधुरता का संकल्प ले। यह समय उषा देवी का समय माना जाता है। उषा देवी की स्तुति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन में नवीनता पवित्रता और स्फूर्ति लाकर भी करनी चाहिए। हर दिन का आरंभ सत्कर्म से करना ही उषा की सच्ची पूजा है। सत्कर्म वह कर्म है जो मन वाणी और शरीर को शुद्ध करके आत्मा को उन्नति की ओर ले जाए और व्यक्ति को परम शांति और परम आनंद तक
पहुंचा है। जो व्यक्ति प्रतिकाल यानी प्रातः काल समय पर नहीं उठता वह उषा देवी के अमृतमय और दिव्य स्वरूप के प्रकाश और दर्शन से वंचित रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय जागृत और ऊर्जा पूर्ण रूप होता है। जब उषा देवी अंधकार और तमस को दूर करती है और जीवन में चेतना, शक्ति तथा पुण्य का संचार करती है। जो जीव आलसी होकर प्रतिकाल नहीं उठता और सत्कर्म, प्रवृत्ति तथा आत्म जागृति से विमुख रहता है वह उषा देवी के अमृतमय प्रकाश से दूर रहता है। उसके जीवन में मानसिक सुस्ती, आलस्य और अज्ञान का वास होता है। शरीर और पाचन दुर्बल होते हैं और सत्कर्म तथा साधना में विलंब होने के कारण आध्यात्मिक प्रगति और दिव्यता प्राप्त नहीं होती। प्रातःकाल जागने में प्रमाद और आलस्य मनुष्य के जीवन, धर्म और प्रज्ञा का विनाश करता है। इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हानि होती है और जो समय पर उठकर सत्कर्म करता है वह उषा देवी के अमृतमय प्रकाश का अनुभव कर स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है।